जागरण होता है ना, जागरण, सत्संग होता है, और किसी में कोई भूतनी वूतनी आती है ना, हालांकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो पता कब आती है भूतनी? देखना, जब उसके घर में कोई जागरण होगा तब आए। रात्युजो को जानो, रात्युजो को, है ना, सम फीमेल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर होल नाइट, कुछ महिलाएं पूरी रात भर गाना गा रही होती है उसके अंदर, है ना, माइक लगा के। कभी कभी तो ऐसी गलतियां हो जाती है कि वो, है ना, ऐसे कुछ माइक पे बोल देती है, पड़ोसी तक सुन लेते हैं, है ना, वो एक जस्ट कभी बात करेंगे, बात में जोकिंग है ना। तो जिसमें ये प्रॉब्लम होती है ना, जैसे सत्संग शुरू हुआ, वो चिल्लाने लग जाएगी, किलकारी मारने लग जाएगी, क्योंकि उसको सही प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी परफॉर्म दिखाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए सही प्लेटफॉर्म मिल गया। रात्रि जगो, कोई पूजा, कोई और, तब देखना उसके अंदर भूतनी आ जाती है, ऐसे नॉर्मली नहीं आती। आप बुलाओगे तो भी नहीं आएगी, लेकिन आप उसको अगर सही माहौल दे दोगे ना, आप ऐसे ही भूतनी की तरह ऐसे करोगे, है ना, कुछ भजन चालू कर दोगे या वो चिल्लाने लग जाएगी, बिल्कुल आपका जैसे ना आप पे से बाहर हो जाएगी, ऐसे उसकी जो हरकतें होती है, मतलब मैं एक फीमेल की नहीं बोल रहा हूं, मेल भी ऐसा हो सकता है। अरे कोई भी बाबा जी आते तभी तो आते जब ढोल बजते हैं, या ऐसे चलते आ जाते हैं, ऐसे रास्ते में जा रहा था बाबा जी आ गया, फिर थोड़ा आगे गया फिर बाबा जी आ गया। हर 10-10 मिनट में बाबा जी नहीं आते हैं, हर आधा किलोमीटर में बाबा जी नहीं आते हैं, हर 2-2 किलोमीटर में बाबा जी नहीं आते हैं। बाबा जी तभी आते हैं जब उसको प्लेटफॉर्म मिलता है, जब ढोल बज रहे होते हैं, लोग जयकारे लगा रहे होते हैं, तब देखो अपने आप ही वो हिलने लग जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। अब जो भी कारण है, मैं किसी की धार्मिक भावना को या किसको ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो अपनी परफॉर्मेंस बाहर दिखानी होती है बेटा। आप में से बहुत सारे सिंगर बैठे हैं, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे प्लेयर बैठे हैं, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे फिलोसोफर बैठे हैं, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे राइटर बैठे हैं, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे स्पीकर बैठे हैं जो बहुत बेहतरीन बोल सकते हैं, बट सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे चैंपियन बैठे, डॉक्टर बैठे, इंजीनियर बैठे, सही माहौल, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही मिला अपने आप ही बाहर आ जाना है, जैसे ही बीन बजी सांप बिल में से बाहर आ जाना है। माहौल से होता है, माहौल बहुत जरूरी है। सही माहौल, सही डायरेक्शन, सही रास्ता बुलंदियों पे ले जाता है इंसान। इसलिए बहुत अच्छा करेंगे, शानदार करेंगे बेटा। एक ही डेली उठते ही एक ही भाव के साथ काम करना है, अच्छा करो। जब उठ जाओ ना, इंसान को उस लेवल का होना चाहिए बेटा, उस लेवल पे होना चाहिए कि जब वो सुबह उठे ना तो भगवान अपने सारे काम छोड़ के केवल उसको ही देखने लग जाए। साला आज क्या करने वाला है, सही बता रहा हूं। भगवान सारा काम छोड़ के केवल उसी एक इंसान के ऊपर देखना, फोकस करना शुरू कर दे। मान लो भगवान ब्रश कर रहे हैं, है ना, और वो जा ही रहे थे कुल्ला करने, कुल्लू जानो ना, मुंह साफ करने के लिए। अचानक भाई उठ गया, वहीं छोड़ दिया उन्होंने, ब्रश वहीं रख दिया, मुंह में ही भर रखा। अभी देखते आज क्या करता है, आज क्या नई चीज करता है, क्या पूरा फोकस भगवान का नीचे ही है। आज तो वो देख भी नहीं रहे कौन क्या है ना, कौन आया कौन नहीं आया, सभा हुई कि नहीं हुई, मीटिंग देवताओं की ली कि नहीं ली, है ना, कॉन्फ्रेंस करना था वो भी भूल गए भगवान। केवल एक ही आदमी को देख रहे, आज क्या करेगा यार, आज नया क्या करेगा। ऐसी जिंदगी जीनी है बेटा, इस लेवल पे अपने आप को लेके आना, लड़ना बेटा, हार नहीं माननी। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। कहते इंसान पता नहीं कितनी करोड़ों योनि, वो जो है ना, वो बताते भाई ये सुअर बन गया, मच्छर बन गया, छिपकली बन गया, है ना, ऐसे कर करके ऐसे कहते कि हजारों करोड़ों अलग अलग जिंदगी जीने के बाद में अगर कोई ठीक करने के लिए भगवान को लगता है ठीक कर सकता है, अच्छा कर सकता है, भगवान को कुछ दिखता है उसके अंदर, बोला मच्छर ठीक है तू, मैं तेरे को ना अगली बार, अभी तू ठीक है लेकिन मान ले कभी गलती से मर गया ना तो तेरे को आदमी बनाऊंगा, मुझे अच्छा लगा तू आदमी जैसे है मच्छर बट व्यवहार तेरा आदमी जैसा है, तो अगले जन्म तुझे आदमी बनाऊंगा। कमिटमेंट हो गया ना, फाइनल हो गया ना। इतनी योनियां भुगतने के बाद इंसान बनता है, और फिर भी अगर वो अपना व्यवहार मच्छर की, गाय की, भैंस की, कुत्ते की, बिल्ली की तरह करके चला जाता है तो बेटा फिर बेकार है ना। भगवान को भी शर्म आती है, किसको बना दिया रे, मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया था रे बावड़े, मैं तेरे को क्या समझ रहा था, गलती हो। भगवान बहुत ज्यादा जो है ना बेटा प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, गलती हो।
पर बेटा आप दोबारा आओ तू, अब तेरे को जो है ना सही चीज बना के भेजूंगा, तू जिस लायक है वही बना के भेजूंगा तेरे को। और अगली बार ना उसको एनआरसीपी पर रिसर्च करवाता हूं, उसको एनआरसीपी में उसको खड़ा करके रिसर्च करवाता हूं उससे। व्हाट इज एनआरसीपी? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पिग, गुवाहाटी आसाम। राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी आसाम में वो खड़ा मिलता है, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा होता है, उसकी स्टडी हो रही होती है, उसके हरकतों के बारे में स्टडी हो रही होती है। फिर वो बहुत रो रहा होता है, खूब रोता है कि हे भगवान एक मौका फिर से दे दे, मुझे एनआरसीपी में रिसर्च नहीं करवाना, मुझे मेरा रिसर्च एम्स में होना चाहिए, मुझे इंसान बना ताकि मेरे ऊपर डॉक्टर रिसर्च करे, मेरी बॉडी पे रिसर्च करे। तो कहां से कहां का सफर तय करना चाहता हो? एनआरसीपी टू एम्स न्यू दिल्ली, कि हे प्रभु है कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि मैं एनआरसीपी से एम्स न्यू दिल्ली चला जाऊं। लेकिन होता नहीं बात, क्योंकि वो गलती कर चुका है पहले। अगर ये बातें मैं अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं भाई 100, मैं इस पे नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा हूं भाई 100 करोड़ योनि कल को कोई आ जाए कि सर ये आप थोड़ा प्रूव कर देंगे भाई ये हजारों करोड़ योनि भुगतने के बाद इंसान ऐसे बनता है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले कह दूं जो मैंने सुना है वही बता रहा हूं, है ना। एनआरसीपी से एम्स तक का सफर फिर वो तय नहीं कर सकता, जबकि उसने पहले क्या कर लिया, एम्स से कहां चला गया, वो एनआरसीपी में चला गया। तो जीवन ऐसा ही है, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग जानते हैं, वो बेहतरीन करते हैं, कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे उसको लगता है ऐसे ही जिंदगी चलेगी, ये बापू भोजनालय ऐसे ही चलता रहेगा। बापू भोजनालय ऐसे ही चलता रहेगा। जानते हो बापू भोजनालय? जहां बापू कमा के लाते हैं, मम्मा खाना बना के देती है, दैट इज बापू भोजनालय। उनको लगता है बापू भोजनालय चलता रहेगा, हम ऑर्डर देते रहेंगे, मम्मी लाला के खाना परोसती रहेगी, हम खाते रहेंगे। यही ऐसा बापू भोजनालय लंबे समय नहीं चलते बेटा, खुद का रेस्टोरेंट खोलना पड़ता है, खुद का भोजनालय खोलना पड़ता है, खुद का रसोई बनाना पड़ता है बेटा, खुद के बर्तन लाने पड़ते हैं, खुद की चम्मच, भगोनी, बाल्टी, साबुन सब लाने पड़ते हैं, एक दिन खुद को लाना पड़ता है। इसलिए उसकी तैयारी पहले ही कर लो, बहुत अच्छा करना। इंसान बन के आए तो इंसान जैसा ही व्यवहार करके जाएंगे, इंसान बन के आए तो किसी के लिए मिसाल बनकर जाएंगे। कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, बीच का कुछ समय धरती रूपी टापू पर बिताना है। लेकिन जो समय धरती रूपी टापू पर बिताना है उसको किसी के लिए मिसाल बना है। हर पतंग को एक दिन कट जाना है, हर पतंग को एक दिन कट जाना है, लेकिन कटने से पहले आसमान छूकर दिखाना है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। लड़ेंगे और जीते, लड़ेंगे और